दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज मेरे हाथ में एक अखबार है और अखबार की जो हेडिंग है वो ऐसी है कि जो दिल को लर्जा देती है, दिल हिला देती है। इस हेडिंग में लिखा हुआ है गजा में कत्लेआम, यानी एक ही हमले में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक जिस तरह से लगातार फलस्तीन में जेनोसाइड किया है, कत्लेआम किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। और आज इस अखबार की हेडिंग ने कहीं ना कहीं झंझोड़ दिया है, क्योंकि उसने जो हमले किए हैं वो रिहायशी इमारतों पे किए हैं। अब जो हमले हो रहे हैं वो अस्पतालों पे हो रहे हैं, कैंपों पे हो रहे हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे और खवातीन मौजूद हैं। उन तमाम जगह पर इजरायली फौज जो है वो लगातार हमले कर रही है। आज इसी खबर को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इस पर लिखा हुआ है कि गजा पट्टी के बैतुल्लाहिया की रिहायशी इमारतों पर भारी बमबारी, जाबहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। लेबनान में भी सहयूनी हमलों का सिलसिला दराज, 20 अफराद शहीद। तो अभी तक तो फलस्तीन था, लेकिन कहीं ना कहीं लेबनान को भी फलस्तीन बनाने की जो कोशिश है इजराइल की, वो जारी है और लगातार हमले हो रहे हैं। क्या है पूरी खबर की जो पूरी खबर है, आइए इस पर रोशनी डालते हैं। फलस्तीन में 7 अक्टूबर 2023 को जेनोसाइड कत्लेआम जो शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। इजराइल के शदीद हमले और बमबारी की वजह से फलस्तीन के शहर गाजा के मुख्तलिफ इलाकों, रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन कैंपों, अस्पतालों को तहस नहस करने और निहत्थे फलस्तीनियों की नस्ल कशी व कत्लेआम का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रोज होने वाले इजरायली हमलों, बमबारी में, एयर स्ट्राइक में अब तक 23,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद उससे कहीं ज्यादा है। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मंगल के रोज भी यहूदी फौज ने गाजा के बैतुल्लाहिया शहर पर भारी बमबारी की। यह हमला इतना शदीद था कि इसमें 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज का यह हमला बैतुल्लाहिया शहर की रिहायशी इमारतों पर किया गया था, जहां लोग रह रहे थे, वहां यह हमला किया गया। इस हमले में शहीद होने वालों में खवातीन और कम उम्र बच्चे शामिल हैं, जबकि बहुत लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जो है जारी है। खबर के मुताबिक इमारतें देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। शहरी दफा का कहना है कि इजरायली फौज की पाबंदियों की वजह से हमारे पास मलबा हटाने का इंतजाम नहीं है। बैतुल्लाहिया पर हुए इस हमले कत्लेआम में जो लोग हमले में शहीद हैं, जख्मी हैं या दबे हुए हैं, दर्जनों अफराद को हम बचाने में कासिर हैं। काबिज फौज ने बैतुल्लाहिया कत्लेआम के दौरान अस्पताल के अतराफ में बमबारी की। गजा में सरकारी इत्तलात के डायरेक्टर ने बैतुल्लाहिया प्रोजेक्ट में अबू नसर खानदान के घर पर काबिज बमबारी में 100 से ज्यादा हलाकत की तस्दीक की है। अनातोलिया एजेंसी ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि दर्जनों जख्मी लोग अब भी तबाहशुदा इमारत के मलबे तले दबे हुए हैं। कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर हस्साम अबू सूफिया ने इस बात की तस्दीक की है कि काबिज फौज कत्लेआम में जख्मी होने वालों का इलाज रोकने के लिए अस्पताल के अतराफ में बमबारी कर रही है। अरब मीडिया के मुताबिक इमारत में 100 से ज्यादा अफराद मौजूद थे, जिनमें कुछ मुकामी लोग थे, जबकि कुछ लोगों ने जबलिया कैंप से जबरी बेदखली के बाद गुज़िश्ता रोज ही इमारत में पनाह हासिल की थी। इससे पहले फलस्तीनी इमरजेंसी सर्विसेज ने कहा था कि इजरायली टैंकों ने शुमाली गाजा के 2 कस्बों और एक तारीखी पनाह गुज़ीन कैंप में धावा बोला है। इजरायली फौज ने यह भी दावा किया था कि इजरायली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल में छापे के दौरान हमास के तकरीबन सैकड़ों जंगजुओं को पकड़ा है। फलस्तीनी सिविल इमरजेंसी ने कहा था जबलिया बैतुल्लाहिया बैते हनून में 1 लाख अफराद बगैर खुराक और तबाही सप्लाई के फंस गए हैं। शुमाली गाजा में मुसलसल हमलों की वजह से इनका ऑपरेशन रुक गया है। तो फलस्तीन के गाजा के जो शहर है, जो इमारतें हैं रिहायशी, वहां तो ये इजरायली जो फौज है वो अपना जो एक शदीद हमले हैं वो लगातार कर रही है। दूसरी तरफ लेबनान में भी इजरायली हमले जारी हैं। गुज़िश्ता शब इजरायली फौज ने वादी बेका में फजाई हमले किए, जिसके नतीजे में 20 अफराद शहीद और 58 जख्मी हो गए। काबिल जिक्र यह है कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमले में अब तक तकरीबन 12,000 फलस्तीनी तालिब इल्म जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। 18,000 से ज्यादा जख्मी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा और मगरिबी बैंक में जंग की शुरुआत से लेकर अब तक 560 टीचर यानी अज़ातिजा और स्टाफ के अलग अलग अफराद भी इजरायली हमलों में शहीद हैं, जबकि 3700 यानी 3,700 से ज्यादा जख्मी हैं। गाजा की वजारत तालीम के मुताबिक इजरायली फौज ने 362 तालीमी इदारों, स्कूल, यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी की है और ज्यादातर को तबाह कर दिया है।
अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 65 चलने वाले स्कूलों को भी बमबारी से तबाह कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 7,18,000 तालिबे इल्म तालीम हासिल करने से महरूम हैं, जबकि ज्यादातर ज़हनी तनाव का शिकार हैं। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने दस्तावेजी सबूत में बताया कि अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी में पनाहगाहों को 39 बार निशाना बनाया गया है। तो इजरायली फौज जिस तरह से लगातार ऐसी इमारतों पर हमला कर रही है जहां छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, जहां खवातीन मौजूद हैं, जहां कुछ लोग मौजूद हैं, और हमले इतने शदीद हैं कि बिल्डिंग देखते ही देखते मलबे का ढेर बन जा रही है। और पता यह चल रहा है कि कुछ लोगों को निकाल लिया गया है। उन लोगों के पास इतने जराए नहीं है कि जो बिल्डिंग बमबारी का शिकार हुई है, जिसमें न जाने कितने लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, तादाद नहीं पता है। लेकिन अखबारों में और मीडिया में जब इस तरह की बात आती है, चाहे फिर वो अल जजीरा हो या जितने भी लोग इस खबर पर निगाह बनाए रहते हैं, उन तमाम लोगों के थ्रू ये पता चलता है कि 100 से ज्यादा लोग ऐसे हमले में शहीद हुए हैं जो कि रिहायशी इमारतों पर हमले हो रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, कैंपों पर हमले हो रहे हैं, और उनमें जो है कम उम्र के बच्चे जो है वो लगातार जो है फलस्तीन से शहीद हो रहे हैं। पहले फलस्तीन था, अब लेबनान में भी कहीं ना कहीं यहूदी फौज जो है वो इसी तरह का जो जेनोसाइड है वो करने पर उतार हुए। जो लेबनान में भी इसी तरह की जो है वो हलाकत हो रही है और लोग जो है अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और अपनी जानें जो है वहां गंवा रहे हैं। आप क्या कुछ इस पूरे जो ये एक हमला हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमारी इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।